चैप्टर के स्टार्टिंग में रेमन प्रिंसेस से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ बॉल पे चलेंगी, तो प्रिंसेस हंसते हुए सोचते हैं कि कोई भी वजह नहीं है इसे ना कहने का, और वो हाँ कह देती हैं। अगले सीन में हम योर मैजेस्टी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि एम्पायर ने सर्डियन को एलिसन को लौटाने का सोचा है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ, लेकिन बदले में उन्होंने रिवर थे के निचले हिस्से की मांग की है। योर मैजेस्टी कहते हैं अच्छा, तो उन्होंने लैंड के बदले रिवर लिया है। जो रैन है वो बताता है कि हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव कदम बढ़ाया है। योर मैजेस्टी कहते हैं तुम दोनों को काफी ज्यादा गुड जॉब, ये काफी ज्यादा बेकार होता अगर चीजें हम लोग के अंदर भी ठीक नहीं होती। तो फिर वो मैरियानी से कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। तो मैरियानी कहती हैं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस रान की मदद की थी उसमें जो कि वो कर रहा था। हम देखते हैं रान को ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। योर मैजेस्टी कहते हैं कि इल्लुमिनल जल्दी ही खंडर की खोज में जाने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग उससे पहले खोज कर पा रहे हैं। तुम सब ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। अगले सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मार्केट आई हुई होती हैं। वो कहती हैं कि फिर मुझे याद नहीं है कि मैं पिछली बार ऐसे बाहर कब आई थी। तभी हम एक ड्राफ को देखते हैं जो कि सबके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे हथियार रो रहे हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हारे सिरों को कुचल दूंगा। फिर वो प्रिंसेस से कहते हैं कि ओए तुम इंसान वहाँ पर, तुम्हें लगता है कि मेरे हथियारों को ऐसे देख कर तुम इन्हें खरीद सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उनके ऊपर वार कर देता है। तभी वो उनके भाले को देख के चौंक जाता है। प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम? तभी वो चिल्लाता है कि मेरे जैसे ही किसी ने इसे बनाया है। और फिर वो उसे ध्यान से देखते हुए कहता है ये कलर, इसका मतलब ये है कि ये ड्रैगन की हड्डी से बना है। और इस फाइन पैटर्न को तो देखो, ये भले एक सजाने का चीज लगे लेकिन ये बड़ा हो जाएगा अगर तुम इसके अंदर माना डालोगे तो। और इसके अंदर एक काला भाला भी है। प्रिंसेस सोचती हैं इसे इतनी सारी चीजें कैसे पता है, ये काफी ज्यादा भयानक है। तभी हमें बताया जाता है कि मैरियानी भाला चलाने में शॉर्ट से भी ज्यादा अच्छी है। ये जो चीज है वो मैरियानी का पसंदीदा हथियार है और इसने फोर्थ नाइट को ट्रेनिंग करवाने में भी काफी ज्यादा मदद की है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ड्राफ उस भाले को सूंघते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये काफी ज्यादा सुंदर है। प्रिंसेस चिल्लाती है जाने दो, मेरे हथियार को सूंघना बंद करो। वो ड्राफ कहता है कि मैं तुम्हें अपने हथियारों को खरीदने दूंगा, तुम्हें उसके लिए शुक्रिया कहना चाहिए। तो वो कहती है मैं शुक्रिया क्यों कहूँ अगर वो फ्री भी नहीं है। तभी उनकी नजर एक चाकू पे जाती है। वो कहती है कि ये कितने का है। तो वो बोलता है तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा अच्छी है, तुम एक मास्टरपीस को देख के ही कह सकती हो, लेकिन तुम इसको नहीं ले सकती क्योंकि इसे पहले ही ले लिया गया है। तो प्रिंसेस कहती है ले लिया गया है, मैं उस व्यक्ति से भी ज्यादा पैसा दूंगी। तो वो कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। चलो चलो, अब यहाँ पर बहुत सारे चाकू हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो प्रिंसेस कहती है काफी ज्यादा चमकीला है, मैं सोचती हूँ कि जो हथियार है उन्हें सादे होने चाहिए। तभी वहां पर कोई आगे कहता है कि ये तो काफी अच्छी सोच है। तो ड्राफ कहता है कि ओ ये तो वही है जिसने इसको खरीदा है। प्रिंसेस उसको देखने के बाद शॉक हो जाती है। वो कहता है लेकिन जिसे बाहर नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी। हम देखते हैं कि वो एरिक होता है। प्रिंसेस सोचती हैं कि डीमन गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उन्हें चाकू देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, अब क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो एरिक कहता है अगर ये एक रिश्वत है तो मैं इसे नहीं ले सकता। प्रिंसेस कहती हैं ये एक रिश्वत नहीं है। वो सोचते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीदना चाहती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी सीधा सोचने के लिए। फिर एरिक कहता है अगर आपका हो गया हो तो चलिए पैलेस वापस चलते हैं। तो प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती हैं कि सर एरिक क्या आपको और कुछ काम है जैसे कि नाइट मार्केट में जाना। तो वो कहते हैं कि मैं जिसके लिए आया था मैंने वो सब कर लिया है। तो प्रिंसेस कहती हैं लेकिन फिर भी चलिए नाइट मार्केट चलते हैं, मैंने सुना कि आप वहाँ पर फेस्टिवल के समय जाना चाहते थे। तो एरिक कहता है मैं नहीं, मुझे तो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं पसंद है। तो प्रिंसेस कहती हैं चलिए ना, फेस्टिवल बस खत्म ही होने वाला है। तो एरिक कहता है ये तो काफी अच्छी खबर है, मैं सच में चाहता हूँ कि वो जल्दी खत्म हो जाए। तो प्रिंसेस कहती हैं सर एरिक मैं सच में नाइट मार्केट जाना चाहती हूँ, मैं बस वहाँ पर घूमूंगी बिना किसी परेशानी के लिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो एरिक फिर मान जाता है, लेकिन वो उसके पास आते हुए कहता है अगर तुम मुझे एक चीज का वादा करो तो। तभी प्रिंसेस के सिर के ऊपर एक कीड़ा आ जाता है। प्रिंसेस पूछ रही होती है कि कैसा प्रॉमिस, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। तो एरिक कहता है
कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक कीड़ा है। प्रिंसेस कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे कीड़ों से डर नहीं लगता है, लेकिन क्या प्रॉमिस? तो एरिक को हम देखते हैं जो कि कीड़े से घबरा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अगली बार पैलेस छोड़ने से पहले मुझे बताना होगा। तुम यहाँ पर दोबारा आने वाली हो, है ना? तो कम से कम तुम्हें एक गार्ड रखना चाहिए यहाँ पर अपने आप आने के बजाय। तो प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा, और फिर वो कीड़े को उसके पास ले जाने लगती है और कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे तुम्हारी परमिशन लेने के लिए बोल रहे हो हर बार मैं पैलेस को छोड़ूं तो, और मैं ऐसा क्यों करूं, और कैसे तुम श्योर हो कि मैं पैलेस को दोबारा छोड़ूंगी? तो प्रिंसेस मतलब एरिक कहता है कि पास आना बंद करो। प्रिंसेस कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो कि मैं लॉ को तोड़ूं। तो एरिक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हिज मैजेस्टी तुम्हें पनिश करेंगे अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो प्रिंसेस कहते हैं कि नहीं। वो सोचती है कि क्या तुम पैलेस से बाहर अकेले गई थी, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें अपने साथ कुछ नाइट्स लेके जाना चाहिए। वो शायद ऐसा कहेंगे। एरिक उस कीड़े को उठाते हुए और रखते हुए कहता है कि मैं जब रॉयल नाइट्स को ज्वाइन किया था तो मैंने प्रण लिया था कि मैं हिज मैजेस्टी और इस किंगडम को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे समझ में आता है कि वो आप दूसरों पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज़ मेरी लॉयल्टी के ऊपर शक मत कीजिएगा। ये सुनने के बाद प्रिंसेस ठीक है कहती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती है। प्रिंसेस बाजार में सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि वो बस स्वॉर्डमैनशिप के बारे में केयर करता है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। पर मुझे लगता है कि वो नाइट ऐसे ही नहीं बना था। फिर वो सोचती है कि क्वीन को मेरी हिम्मत से नफरत है और फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी तरफ। मैं बता सकती हूँ कि वो दो मेरी तरफ कैसा महसूस करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बताना कि काउंट रेडफिन क्या सोच रहे हैं। बस एक चीज़ मैं जानती हूँ कि वो मुझे दुश्मन नहीं मानते हैं। मैंने उनसे चीज़ों को चेक करने के लिए कहा था, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होते जा रही हैं। हाँ, अभी छोड़ो, अभी के लिए मैं चिल करती हूँ। फिर वो एक पोशन को उठाते हुए कहते हैं कि मिस्टर ये कितने का है? तो वो कहता है कि 1 सिल्वर। तो प्रिंसेस कहती है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे 50 कॉपर्स में दे दो। तो दुकानदार कहता है ये तो आधा प्राइस है, तुम काफ़ी ज़्यादा मोल भाव कर रही हो। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम्हें पता है कि मैं कितनी सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ 1 सिल्वर कॉइन में। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंसेस ने वो पोशन खरीद लिया होता है। एरिक पूछता है कि तुमने इतना मोल भाव क्यों किया जब तुम्हारे पास पैसे थे? तो प्रिंसेस कहते हैं क्योंकि मैंने सुना था कि जो नाइट मार्केट के प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा सा मोल भाव करना चाहिए। एरिक कहता है किससे? तो प्रिंसेस कहते हैं कि मेरे एक पुराने दोस्त से। तो एरिक कहता है तुम्हारे पास दोस्त भी हैं? तो प्रिंसेस चिल्लाती है कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास 4 दोस्त हैं। वो डीमन रिलम की बात कर रही होती हैं, हालांकि उनमें से 3 मेरे पेरेंट्स के सबॉर्डिनेट्स है। तभी प्रिंसेस से कोई टकराता है और प्रिंसेस एरिक के ऊपर गिर जाती हैं। एरिक कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो प्रिंसेस कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो एरिक कहता है मुझे लगता है इन लोग फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं। प्रिंसेस कहती हैं फायरवर्क्स? तो एरिक बताता है कि ये एक इवेंट है जिसमें चिंगारियों को छोड़ा जाता है सिटी के बीच में। तो प्रिंसेस कहती हैं उससे क्या होता है? तो एरिक कहता है तुम बस उसे देखते हुए रिलैक्स करते हो। तो प्रिंसेस कहती हैं आँख को देख के रिलैक्स करते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस और एरिक वहाँ पर जा रहे होते हैं। प्रिंसेस कहते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पर सब लोग फायरवर्क्स देखने के लिए आए हैं। हम देखते हैं कि एरिक कुछ सोचने लग जाता है। तो प्रिंसेस कहती हैं मैं तुम्हें पीछे ही छोड़ दूंगी अगर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। तो एरिक कहता है कि मैं आ रहा हूँ, धीरे हो जाइए, ये औरतें सब गिर जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस का पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। एरिक उन्हें बचाने के लिए भागता है, लेकिन प्रिंसेस पानी में गिर जाती हैं और कहती हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो पानी है वो गहरा नहीं है वरना कुछ बुरा हो जाता, क्या तुम मुझे ऊपर आने में मदद करोगे? सर एरिक क्या हुआ? हम देखते हैं कि एरिक को अपनी माँ दिखाई दे रही होती है। फिर हमें 10 साल पहले का वो सीन दिखाया जाता है। एरिक अपनी माँ के साथ कैरेज में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ बुरा होता है जिसके कारण उसकी माँ ब्रिज से लटकने लगती है और एरिक उनको पकड़ा हुआ होता है। उसकी माँ कहती है कि एरिक अब तुम रुक सकते हो, तुम भी गिर जाओगे। तो एरिक चिल्लाता है कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे रुकने के लिए मत बोलिए। तो उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। तो वादा करो मुझसे कि तुम अपने आप को और अपने सपनों को नहीं खोओगे इसके कारण। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बच्चे। सबने उसके बाद मुझे कहा कि ये एक चमत्कार था कि मैं वापस जिंदा आ गया, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। बहुत सालों बाद भी मैं सोचता रहा क्या होता अगर मैं थोड़ा और बड़ा होता, तो क्या होता अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता, तो क्या तब मैं उनकी मदद कर पाता, क्या तब मैं अपनी माँ
के हाथों को पकड़ा रहता। तभी प्रिंसेस उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे खींच लेती हैं। वो सोचता है कि प्रिंसेस मैरियानी मैं फिर से चीज़ों को सोच रहा होऊंगा। तभी मैरियानी उसके ऊपर पानी मारती है और कहती है कि तुम इतना ज़्यादा खोए खोए से क्यों हो? क्या तुम ऐसे ही रहने वाले हो? तुम डरे हुए नहीं हो, है ना? परेशान मत हो, मैं फादर को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तो अगर तुम मुझे तुम पे इजी ना होने के लिए कहने वाली हो तो मैं सच में नहीं होऊंगा, तो तैयार हो जाओ। और फिर उन लोग एक दूसरे के ऊपर पानी उछालने लगते हैं। सब लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं। फायरवर्क्स को देखने के बाद प्रिंसेस एरिक को नीचे लेटाती है। तो एरिक कहता है कि क्या हुआ? तो प्रिंसेस चिल्लाती है कि एक बॉम्ब अभी तुरंत छुटा और दूसरा भी आ रहा है, हमें भागना पड़ेगा। तो एरिक कहता है क्या तुम आसमान में देखोगी? ये सारे फायरवर्क्स है। जब जादूगर अलग अलग रंग की चिंगारियों को आसमान में छोड़ते हैं तो लोग इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। प्रिंसेस एरिक को देखने के बाद मुंह मोड़ते हुए कहती है कि हाँ, मुझे ये बात पता है। और सोचती हैं ये तो किसी भी बुक में नहीं लिखा था जो भी मैंने पढ़ा है। और बैठते हुए कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो एरिक कहता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। फिर एरिक प्रिंसेस के बगल में बैठ जाता है और वो दोनों फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस अपने कपड़ों को रखते हुए सोच रही होती है कैप्टन की बातों को। वो कहते हैं कि जिस कैरेज में एरिक और उसकी माँ थे उनको डार्क विजार्ड्स पीछा कर रहे थे और जो मैडम थी वो एक नाइट थी, इसलिए वो उन्हें जाने नहीं दे सकती थी। ड्यूक रेडफन बिजनेस के कारण उस समय बाहर गए थे और जब वो वहां पर पहुंचे तो सब कोई सर एरिक के अलावा मर चुके थे। प्रिंसेस ये सोचने के बाद कहती हैं कि मुझे नहीं पता अगर ये इस कारण है जो मैंने सुना था, लेकिन सर एरिक किसी में फंसे हुए लग रहे थे। मैं खुश हूँ कि वो उस चीज से बाहर निकल गए हैं। तभी वो सोचते हैं कि मैं खुश की हूँ, मेरे को कोई भी फीलिंग्स नहीं है किसी इंसान के तरफ। सर एरिक के बारे में किसको फर्क पड़ता है? मैं तो बस उस पल में खो गई थी, ये होता है। हाँ ऑफ कोर्स। तभी उन्हें कोई बुलाता है। वो पेड़ के पीछे छुपते हुए सोचते हैं कि ये काफी अजीब है, मैंने सच में किसी की आवाज सुनी थी। तभी ऊपर से कोई कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर। हम देखते हैं कि वो शेरिन होता है। वो कहते हैं कि क्या आप पहले से दोबारा बाहर गई थी? प्रिंसेस पेड़ पे चढ़ रही होती हैं तो शेरिन कहता है कि मैं नीचे आ जाऊंगा, आपको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंसेस कहती हैं मैं वहां तक चढ़ सकती हूँ, मैं हमेशा से एक पेड़ पे चढ़ना चाहती थी। फिर वो गिरने लगती हैं तो शेरिन उन्हें बचाते हुए कहता है कि मैं सच में अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता हूँ, जब मैं आपके पास हो तो आप अपने आप को सच में चोट पहुंचा देती। तभी इनके बाल पेड़ में फंस जाते हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि मैं नहीं हिल पा रही हूँ। तो शेरिन कहता है कि मैं आपको छुड़ाता हूँ, क्या आप दूसरी तरफ देखेंगे थोड़े समय के लिए? वो उनके बाल को छुड़ाते हुए कहते हैं कि आपके बाल तो गीले हैं। तो प्रिंसेस कहती है मैं एक नदी में गिर गई थी फायरवर्क्स देखते समय। फिर शेरिन उनको देखने लगता है और कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि कौन रियल है। तो प्रिंसेस कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है 1 महीने पहले तक मैं आपको बस दूर से ही देख पाता था, लेकिन अभी मैं आपसे फेस टू फेस बातें कर रहा हूँ। आप 4 नाइट्स के कंपनी के साथ समय बिताती हैं जैसे वो आपके साथी, और आप उनके साथ ट्रेनिंग भी करती हैं। आप कैसल के बाहर भी जाती हैं। पहले आप सबसे लड़ते रहते थे, लेकिन अभी आप नदी पे गिर रही हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। मुझे पता है कि ये शायद रूड होगा, लेकिन यही सही समय है आपसे ये पूछने का योर ग्रेस, असली प्रिंसेस मैरियानी कौन है? फिर अगले सीन में हम लोग काउंट रेडफिन, काउंट टस्मन और काउंट एवलव को देखते हैं। काउंट टस्मन यानी कि शेरिन के फादर कहते हैं कि हिज मैजेस्टी ने प्रिंसेस मैरियानी को कैबिनेट कॉन्फ्रेंस में लाया था, मुझे पता है कि उन्होंने बैठक के समय अच्छा किया था। फिर काउंट एवलव कहते हैं कि लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो इतना अच्छा करते रहेंगी। तो काउंट रेडफिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता अगर हिज मैजेस्टी सीरियस है, लेकिन ये काउंट ग्रैनियन को जो कि उस वक्त मेरे साथ थे उनको हैरान करने के लिए काफी था। टस्मन कहते हैं कि हर आइनस तक क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और एवलव कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि वो बस इतना ही नहीं करेंगी, वो अभी कुछ प्लान कर रही होंगी। तो रेडफन कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि वो ऐसा करेंगी, वो बस अपने बेटे को गद्दी पे बैठाना चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास अब एक नया ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।